12 अगस्त की सुबह जब रामपुर जिला जेल के भारी लोहे के दरवाजे खुले तो उसके साथ सिर्फ शिफाल यादव अंदर दाखिल नहीं हुए थे, बल्कि उनके साथ गई थी समाजवादी पार्टी की वो छटपटाहट जो पिछले कई महीनों से लखनऊ के सियासी गलियारों में महसूस की जा रही थी। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि शिफाल यादव को अचानक ही सुबह सुबह रामपुर की तरफ दौड़ना पड़ गया। क्यों वो एक पूरे घंटे तक जेल के अंदर बंद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से बात करते रहे और फिर जेल से निकलते ही सीधे आजम खान के घर पहुंचकर उन्होंने उनकी पत्नी यानी डॉक्टर तंजीम फातिमा से मुलाकात कर ली। क्या ये दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुई रामपुर की अंदरूनी कलह अब इस कगार पर आ चुकी है कि सपा अपने सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे को हमेशा के लिए खोने जा रही है? क्या अखिलेश यादव को ये एहसास अब हो चुका है कि आजम खान की नाराजगी का ये मतलब है कि 2027 के चुनावों में पूरे पश्चिमी यूपी से मुस्लिम वोट बैंक का सफाया हो जाएगा? इसीलिए आज के इस वीडियो में हम रामपुर के इस हाई प्रोफाइल सियासी ड्रामे के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर आपस में देखेंगे और जानेंगे कि इस बंद कमरे की मुलाकात का असली सच क्या है और इस मुलाकात की ये टाइमिंग क्यों अहम है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आप आजम खान की सियासी कद को और उनकी सियासी ताकत को और मुस्लिम वोटर को बखूबी समझ सकें। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 12 अगस्त की सुबह ठीक 11 बजे, जब रामपुर जिला जेल के बाहर सुरक्षा का कड़ा पहरा था। उसी वक्त शिफाल यादव का काफिला जेल के गेट पर पहुंच जाता है, वहां रुक जाता है। शिफाल सीधे जेल के अंदर उस मुलाकाती कमरे में पहुंचते हैं जहां आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पहले से मौजूद थे। अब जरा इस मंजर की गहराई को समझिए। ये कोई 5 मिनट या फिर 10 मिनट की औपचारिक मुलाकात नहीं थी दोस्तों। इस पूरी मुलाकात में 1 घंटे का वक्त लगा और दोनों के बीच मुलाकात चलती रही। सोचिए, जिस इंसान के एक इशारे पर कभी रामपुर में उत्तर प्रदेश में चक्का जाम हो जाया करता था, जो इंसान दशकों तक सपा का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा बनकर रैलियों में गरजता था, आज वही आजम खान दर्जनों मुकदमे और कानूनी लड़ाइयों में उलझकर जेल की सलाखों के पीछे अपने वक्त को गुजार रहे हैं। जराए बताते हैं कि जेल के अंदर हुई इस बातचीत में सिर्फ सेहत का हाल नहीं पूछा गया है, बल्कि उस पुराने मलाल को भी कम करने की कोशिश हुई है जो आजम खान के दिल में सपा की लीडरशिप को लेकर दबी हुई थी। और इसी कोशिश की अगली कड़ी तब और ज्यादा देखने को मिल जाती है जब जेल से बाहर निकलते ही शिफाल यादव का काफिला सीधे आजम खान के निजी आवास वाई शेप रोड पर पहुंच गया और वहां पर उनका इंतजार कर रही थी डॉक्टर तंजीम फातिमा। जब शिफाल यादव डॉक्टर तंजीम फातिमा के सामने बैठे तो माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। तंजीम फातिमा, जो खुद महीनों जेल की सलाखों के पीछे रहकर आई हैं और आज उम्र के इस पड़ाव पर अपने परिवार और अपनी जौहर यूनिवर्सिटी को बिखरते देख रही हैं, ऐसे वक्त में शिफाल यादव का उनके घर जाना सिर्फ एक राजनीतिक दौरा नहीं था, बल्कि उस पारिवारिक रिश्ते को दोबारा से टटोलने की कोशिश थी जो राजनीति की धूल में कहीं धुंधला सा हो गया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ आकर कहानी में एक बहुत बड़ा नया मोड़ भी देखने को मिलता है और सवाल ये भी उठता है कि अगर आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए इतने ही जरूरी थे तो अखिलेश यादव खुद रामपुर क्यों नहीं पहुंच गए? क्यों उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की? आखिर अखिलेश ने अपने चाचा शिफाल यादव को ही इस भड़की हुई आग को बुझाने की जिम्मेदारी क्यों दी है? इस बात का दोस्तों जवाब छिपा हुआ है रामपुर की उस अंदरूनी सियासत में जो पिछले कुछ महीनों से बहुत ज्यादा तेजी के साथ खोल रही है। दरअसल हुआ ये था कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने जब रामपुर से मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार बनाया था तो आजम खान का खेमा इस फैसले से सख्त नाराज हो गया था। जैसे तैसे चुनाव तो खत्म हो गया था, नदवी सांसद भी बन गए, लेकिन नतीजा ये हुआ कि रामपुर में सपा 2 हिस्सों में बढ़ती चली गई। एक तरफ सांसद नदवी का गुट खड़ा हो चुका था तो दूसरी तरफ आजम खान का पुराना और वफादार कैडर उनके साथ खड़ा था। आजम खान के समर्थकों के दिल में ये बात घर कर गई थी कि जब हमारे नेता पर मुकदमे की बारिश हो रही थी, जब जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन की कार्रवाई चल रही थी, तब लखनऊ का टॉप लीडरशिप चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहा था। और यही नाराजगी धीरे धीरे से रामपुर से निकलकर मुरादाबाद, संभल, मेरठ और पूरे पश्चिमी यूपी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं तक फैलने लगी। अखिलेश यादव को जब ये एहसास हुआ कि अगर इस आग को फौरन नहीं रोका गया तो 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा का कोर वोट बैंक बिखर सकता है, तब उन्होंने मैदान में उतारा अपने चाचा शिफाल यादव को। अब समझिए कि शिफाल यादव ही क्यों?
क्योंकि जब सपा परिवार में चाचा भतीजे की सबसे तीखी जंग चल रही थी दोस्तों, तब भी आजम खान इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने शिवपाल यादव का साथ और सम्मान कभी नहीं छोड़ा था। दोनों के दरमियान एक ऐसा पुराना और निजी रिश्ता है जो राजनीतिक नफा नुकसान से ज्यादा ऊपर है। अखिलेश यादव इस बात को जानते थे कि आजम परिवार के गुस्से को अगर कोई शांत कर सकता है तो वो सिर्फ चाचा शिवपाल यादव ही हैं। जेल में आजम खान और घर पर तंजीन फातिमा से मिलने के बाद शिवपाल यादव का काफिला सीधा रुका मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर। वही जौहर यूनिवर्सिटी जिसे खड़ा करने के लिए आजम खान ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और ताकत को लगा दिया था। और यही वो यूनिवर्सिटी है जो पिछले कई सालों से लगातार कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाइयों का सामना करती आ रही है। अब जरा सोचिए दोस्तों, शिवपाल यादव का जौहर यूनिवर्सिटी जाना क्या सिर्फ एक इत्तेफाक था? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये सपा का पूरे यूपी को दिया गया एक सीधा राजनीतिक संदेश था कि हम आजम खान के इस प्रोजेक्ट के साथ खड़े हैं। लेकिन इसके साथ ही एक कड़वा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जब यूनिवर्सिटी की जमीनों पर कानूनी तलवारें चल रही थी, जब यूनिवर्सिटी की तरफ बुलडोजर फन फैलाकर खड़ा था, तब सपा का कोई बड़ा नेता सड़कों पर क्यों नहीं उतरा? क्या आज जब 2027 का चुनाव सिर पर आ गया है, तब याद आई ये हमदर्दी सच में असली है या फिर सियासी मजबूरी है? तो दोस्तों, अब पूरी कहानी का सार ये है कि क्या शिवपाल यादव के इस दौरे से आजम खान के समर्थकों का दिल पिघल सकता है? क्या रूठे हुए मान जाएंगे? क्या सपा अपने इस ऑपरेशन रामपुर में कामयाब हो पाएगी? इस सवाल को अगर सीधी जुबान में समझें तो शिवपाल की इस मुलाकात से आजम खान के कैडर में ये संदेश तो जरूर चला गया कि पार्टी उन्हें पूरी तरह भूली नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ रामपुर के नए सांसद नदवी और आजम गुट के बीच जो दरार बन चुकी है, उसे सिर्फ एक मुलाकात से भरना आसान नहीं होगा। दोस्तों, सियासत असल जिंदगी में बहुत बेरहम होती है। जब तक आपके पास ताकत है, पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हुई नजर आती है। लेकिन जब वक्त बदल जाता है तो वही लोग आपके एक एक कदम पर राजनीति का तराजू लेकर बैठ जाते हैं। शिवपाल यादव का ये दौरा आजम परिवार के जख्मों को भर पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर साफ है दोस्तों कि रामपुर का मुस्लिम वोटर अब सिर्फ वादों से बहलने वाला नहीं है। वो ये देखना चाहता है कौन वो मुश्किल वक्त में सच में साथ खड़ा था। दोस्तों, इस पूरे मामले को किस नजरिए से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि शिवपाल यादव का रामपुर जाना सपा का मास्टर स्ट्रोक है या फिर ये कदम उठाने में बहुत देर हो चुकी है? अपनी बेबाक राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और भेज दीजिएगा उन लोगों को जिनको जानना जरूरी है कि आखिर सपा के अंदर चल क्या रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में भी के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।